फैमिली कंडीशन के कारण प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और अब सोच रहे हैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करने का। उसके बाद बच्चों जुलाई में आके कहीं ढीले पड़ गए, फिर रिजल्ट आया, फिर आपके अंदर जोश आया कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा। रास्ता उनसे पूछना चाहिए बेटा जो आपको मंजिल तक पहुंचा सके। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो मुझे एक प्रॉमिस कर देना, और आज के बाद बेटा आप वापस से रीस्टार्ट करने का नहीं सोचेंगे कि यार मेरे को 720 लाना, 720 लाना, 720 तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे। कि मेंटेलिटी बहुत क्लियर रखनी है। आप स्कोर करने के चक्कर में एग्जाम में बैठोगे तो बेटा हो सकता है कि यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान, जीरो से प्रिपरेशन भी करेगा तो भी बस ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको फॉलो कर लेना। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ते आओ, नया पढ़ो और पुराना कुछ बेटा मैं यहां से रिवाइज ही ना करूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए है। वो स्टूडेंट जो सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, या फिर किसी ना किसी कारण से भटक गए थे, प्रिपरेशन तो चालू की थी लेकिन बैकलॉग के भंवर में फंस गए थे, या फिर बच्चों प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद कोई ना कोई फैमिली कंडीशन के कारण प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और अब सोच रहे हैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करने का। या फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाया है, प्रिपरेशन अभी भी उनकी जारी है लेकिन अभी वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आज से लेके नेक्स्ट 5 मंथ में वो नीट को फोड़ दें। तो बच्चों सीधी सीधी बात करूंगा, अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे भाई आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑलरेडी कम है और मैं आपको बता दूं आपको अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी देनी है और बेस्ट प्रोडक्टिविटी देने के लिए एक एक सेकंड अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मानिए मेरी बात, आपने प्रिपरेशन बहुत जोश से स्टार्ट करी थी, उसके बाद बच्चों जुलाई में आके कहीं ढीले पड़ गए, फिर रिजल्ट आया, फिर आपके अंदर जोश आया कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा, फिर किसी ना किसी कारण बैकलॉग हो गया, फिर राखी के बाद पढ़ूंगा ये सोचने लगे, राखी निकल गई, दिवाली के बाद पढ़ूंगा सोचने लगे। बेटा अभी दिवाली भी निकल गई और अभी भी सोच ही रहे हो और 50 या सैकड़ों वीडियो देखने के बाद आप यहां पर लैंड किए हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरी एक बात बच्चों ध्यान रखना, रास्ता उनसे पूछना चाहिए बेटा जो आपको मंजिल तक पहुंचा सके, जिन्होंने हजारों लोगों को हर साल मंजिल तक पहुंचाया है। रास्ता उनसे पूछना चाहिए एंड वी आर प्राउड टू से दैट हमने हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना दिए हैं। तो एक एक पॉइंट में इस वीडियो में बच्चों आपको टू द पॉइंट बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बेस्ट कर सकेगा। आइए नाउ, अगर ऐसा है तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आई रिपीट, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो मुझे एक प्रॉमिस कर देना। आपको पता मैं प्रॉमिस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि बेटा मुझे पता है तो इसके बाद भी जाके 40, 50, 60, 70, 100 वीडियो देखेगा कि स्ट्रेटेजी बनाएगा। अरे यार कोई मेरे को एकदम क्लाउड 9 पे लेकर जाने वाली स्ट्रेटेजी मिल जाए। बेटा ऐसा कुछ नहीं। मेक श्योर दिस इज योर लास्ट वीडियो फॉर द प्रिपरेशन। आप स्टार्ट करेंगे और आज के बाद बेटा आप वापस से रीस्टार्ट करने का नहीं सोचेंगे, इसलिए आपको कमेंट करना पड़ेगा आई वोंट रीस्टार्ट अगेन। दिस इज गोइंग टू मेक अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन योर माइंड कि सर एजे सर ने कहा है कि मेरे को प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है दोबारा, अब ये लास्ट टाइम है मेरा। तो बच्चों दिस मस्ट बी योर लास्ट वीडियो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो शुरू किया है उसको खत्म करना है इस बार। अदरवाइज बेटा दूसरे आपको जैसा देख रहे थे कि यार ये तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही हो जाएगा, बात खत्म। तो क्या कहा मैंने, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो मेक श्योर कोई एक्सपेरिमेंट ना करो, कोई टाइम वेस्ट ना करो। अगर कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे रहा है तो उसको मान लो और मेक श्योर करो कि ये आपका लास्ट वीडियो हो। नाउ कमिंग ऑन टू द वीडियो पार्ट बच्चों, इस वीडियो के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है और किन किन बातों के ऊपर मैं एम्फेसाइज करूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट बच्चों ये रहे। मैं यहां पर टारगेट स्कोर की बात करूंगा। अगर आप आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या रहना चाहिए, रिसोर्सेस कौन से यूज करने, रिवीजन कैसे करना और टाइम मैनेजमेंट मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है बच्चों इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले आता है आपका टारगेट स्कोर। देखिए भाई नीट 2025 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप सब घुसे कि यार मेरे को 720 लाना, 720 लाना, 720 तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे। क्या हुआ, आपका बेटा कट ऑफ गिर के 525, 530 के ऊपर आ गया था।
तो अगर अब मैं टारगेट स्कोर की बात करूंगा तो ये शायद आपको गलत गाइडेंस देने वाली बात हो जाएगी लास्ट टाइम, क्योंकि अपन बच्चों जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका जो रीसेंट ईयर का पेपर होता है वो रखता है, और उसने हमको ये सिखा दिया है, ये बता दिया है, ये समझा दिया है कि मेंटेलिटी बहुत क्लियर रखनी है। आप स्कोर करने के चक्कर में एग्जाम में बैठोगे तो बेटा हो सकता है कि यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। आपको बहुत दुख होगा जब आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको आपके माइंड में क्या रखना है मेरे भाई, आपको आपके माइंड में इस बार सिलेक्शन रखना है, रैंक रखनी है। आपको स्कोर के ऊपर नहीं जाना है मेरे भाई, आपको जाना है रैंक के ऊपर। एक रियलिस्टिक रैंक सोचकर चलिए, AIR 1 AIR 10 वैसा कुछ हमको नहीं करना है बेटा। फंडा सिंपल है, ध्यान रखना है, शुरू करने वाले को कोई ध्यान नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ जो खत्म कर रहा है उसको ध्यान रखा जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको ध्यान रखा जाएगा, जिसकी रैंक आई है उसको ध्यान रखा जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि लास्ट ईयर AIR 1 AIR 2 AIR 3 कौन आया था, आप बता दोगे। मैं आपसे बोलूंगा ऐसे कितने हैं बेटा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको पता है बहुत है, लेकिन आप शायद उनका बल्क में ना बता पाओ, 2 4 5 जो आपके आजू बाजू आप बता भी दो। तो ध्यान रखना, आप याद किसको रख रहे हो, जिसने खत्म किया। कौन कब शुरू कर रहा है ये मैटर ही नहीं करता भाई। आइए, रियलिस्टिक रैंक आपको अपने माइंड में कितनी रखनी है बेटा, 15,000 के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम रैंक दैट यू शुड थिंक ऑफ। आई रिपीट, दिस इज द मिनिमम रैंक। अगर तू मिनिमम से मिनिमम बेटा 15,000 नहीं सोच के चल रहा है तो मेरी बात मान ले, सिलेक्शन भी नहीं होगा। अरे सर 40,000 50,000 में भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं कह रहा हूं मेरी बात मान, 15,000 रैंक आज से तेरे को सोच के चलना है। रियलिस्टिक रैंक बता रहा हूं, रियलिस्टिक इतनी तू ला सकता है। आज 0 से प्रिपरेशन भी करेगा तो भी, बस ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको फॉलो कर लेना। मैक्सिमम मार्क्स बायो में लेकर आने हैं, ये भी अभी से ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि बायो ही बेटा फिजिक्स के मार्क्स को कवर करवाती है, ये जग जाहिर बात है। तो एक बात ध्यान रख, बायो में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। अगर मैं बायो का टारगेट दूं तो टफ से टफेस्ट पेपर में भी 300 प्लस मार्क्स बायो में तेरे होने चाहिए, उसके लिए कोई बार्गेन नहीं है। आई रिपीट, कोई बार्गेन नहीं करना हमको, 300 प्लस मार्क्स बायो में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कितना भी टफ पेपर आ जाए, तू 60 नंबर भी ले आएगा ना बेटा, टफेस्ट टू टफेस्ट एग्जामिनेशन भी आ जाए, फिजिक्स में 60 नंबर भी ले आएगा तो तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। डोंट वरी अबाउट इट। टफेस्ट से टफेस्ट पेपर आएगा तो 450 जाएगा कट ऑफ, क्या दिक्कत है। हमको रैंक माइंड में रखते हुए चलना है, बात खत्म। मिनिमम 300 नंबर इन टफेस्ट पेपर बायो में, और इजी पेपर आ गया तो 340 प्लस भैया हमको फोड़कर आने हैं, उसके लिए कोई भी बार्गेन वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ प्रायोरिटी 3 चीजों को रखनी है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन, उसके बाद रिवीजन, और तीसरा बच्चों जो आता है आपका टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, 3 चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है। सबसे पहला आपका सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा आपका रिवीजन, तीसरा टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। बात आती है सिलेबस कंप्लीशन, सर कब तक करना है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बाय द एंड ऑफ फरवरी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अलोंग विथ रिवीजन। बेटा सिर्फ ये नहीं कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ते आओ, नया पढ़ो, और पुराना कुछ बेटा मैं यहां से रिवाइज ही ना करूं। अगर आपने कोई पुराना बच्चों रिवाइज ही नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक इन योर प्रिपरेशन। रिवीजन आज से ही करना स्टार्ट करना है। आज जो पढ़ा उसको कल रिवाइज करो, कल जो पढ़ा परसों रिवाइज करो, परसों जो पढ़ा परसों जो भी नया पढ़ो बेटा, शुरू के 3 दिन का रिवाइज करो। अगर आप चाहते हो कंप्लीट रिवीजन कैसे किया जाए, इसके लिए वीडियो बनाना तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा अलग से, बहुत अच्छे से बता दूंगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना है आपको कि रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट बाय द एंड ऑफ फेब करना है। ठीक है, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। सर कितना टाइम में डेली किन किन चीजों को दूं। तो सबसे पहली बात तो एक बात मान लो बेटा, 6 to 8 आवर्स आपको वीडियो लेक्चर और नोट्स बनाने में देने हैं, या आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वहां पर 6 से 8 घंटे आपको देने ही देने हैं। 6 घंटे बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, कुछ 5 चलती है। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है बेटा वो आप अपनी सेल्फ स्टडी में एडजस्ट कर लेना एज पर दिस टाइम टेबल जो मैं देने वाला हूं। अब सबसे बड़ा डाउट आता है, सर कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ूं। भाई वो भी बता दे रहा हूं, फिजिक्स पढ़ना है 3 घंटे, बायो पढ़ना है 2 घंटे, केमिस्ट्री पढ़ना है 2 घंटे। ये आपका कौन सा वाला टाइम है बेटा, ये टाइम मैनेजमेंट में जहां पर आप लेक्चर देख रहे हो, फिजिक्स के लेक्चर, बायो के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, ये करना है।
ठीक है। अब अगर आप ऐसे हो कि आप XYZ ऑफलाइन कोचिंग में फंस गए हो, आपको पता नहीं है वहां पर कोई सब्जेक्ट XYZ, आपको लेट से फिजिक्स नहीं समझ आ रहा, जनरली फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो बच्चों नीट काका जी ने ब्लैक फ्राइडे सेल आप दी है 21 नवंबर को। आई रिपीट, कब बेटा? 21 नवंबर को। सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। अप टू 60% ऑफ ऑन कोर्स प्राइजेस रहने वाला है। आप वहां जाके इंडिविजुअल कोर्सेस या जो हमारा फ्लैगशिप विश्वास बैच है या फिर कोई टेस्ट सीरीज जो भी हो आप परचेस कर सकते हो। मैं फिर बता दे रहा हूं 21 नवंबर फ्राइडे सेल आ रही है। आइए कमिंग ऑन टू वीडियो। आपको 3 घंटे फिजिक्स को देना है, 2 घंटे केमिस्ट्री को और 2 घंटे बायो को देना है। उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूं बच्चों, तो आप 4 से 5 घंटे डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। 6 से 8 घंटे क्या हो गया आपका? वीडियो लेक्चर एंड नोट्स। 4 से 5 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग, नो क्वेश्चन आस्क्ड, करना ही है। दिस इज द सेल्फ स्टडी टाइम। और 2 घंटे डेली रिवीजन करना है, ये मस्ट है। मैं चीख चीख के कह रहा हूं, रिवीजन नहीं कर रहा है तो तू अपने पांव को एक कुल्हाड़ी से अपने ही हाथों से बेटा काट दे रहा है, उसके बाद चलने लायक नहीं रह जाएगा। मान मेरी बात को, दिस इज मस्ट, ये करना ही है रिवीजन डेली। प्लीज मान ले मेरी बात। अगर रिवीजन नहीं कर, मत पढ़ नया पुराना, रिवाइज कर, मार्क्स वहां से आएंगे। आगे की बात करते हैं। रिसोर्सेस बच्चों ध्यान रखने हैं, मिनिमम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता देता हूं, मिनिमम से मिनिमम क्या करना है आपको बच्चों। आपने डीपीपी करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है, बस एक सिंगल क्वेश्चन बैंक। ये डीपीपी XYZ जिस भी आप बैच में हो, विश्वास बैच में हो तो विश्वास बैच की डीपीपीस करेंगे जो आपको हर चैप्टर की मिल जाएगी, और जिसमें फिजिक्स में मैं बताऊं तो 100+ क्वेश्चन पर चैप्टर हमने डीपीपी डाल के रखी हुई है। ठीक है। पीवाईक्यू आपके पास कोई ना कोई रिसोर्सेस होंगे, एल्स हमारे नोट्स में सारे पीवाईक्यू अवेलेबल रहते हैं। और एक क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक कोई भी हो सकता है। आपकी कोचिंग के मॉड्यूल हो सकते हैं, XYZ बुक हो सकता है। आपके पास कुछ नहीं है तो हमारे वर्ड टू वर्ड एडिशन आप ले सकते हो, उस पर भी ब्लैक फ्राइडे पे सेल है, आप जाकर बच्चों चेक कर लीजिएगा नीट काका जी एप्लीकेशन के ऊपर। नाउ अब पीवाईक्यू कैसे करने हैं बच्चों, इसको एक यूनिक अप्रोच से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रैंक लाने के लिए एक एक्स्ट्रा एज होगी। वो यूनिक अप्रोच है पोस्टमार्टम अप्रोच। अब ये पोस्टमार्टम अप्रोच क्या है, ये मैं फिजिक्स में स्पेशली यूज करता हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो इसी चैनल के ऊपर पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज है, आप जाके देखो, आपको पता लगेगा कि एक सिंगल क्वेश्चन से अप टू 100 क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन से कंप्लीट टॉपिक कैसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप वैसे जाकर फिजिक्स के पीवाईक्यू करोगे, केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करोगे, तो बेटा मैं गारंटी दे सकता हूं कि तेरा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिवीजन। मैंने पहले आपको बता ही दिया है, डेली करना है, रिवाइज वाया क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप बेटा ग्रैब कर सको चीजों को। अगर आप चाहते हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं डिटेल बना दूंगा, आप बस कमेंट में बता देना। अब मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरे को रिवीजन भी बता दीजिए, वो भी मैं गाइड कर दूंगा। मेंटरशिप में कोई कमी नहीं है बेटा नीट काका जी के अंदर, दिस इज व्हाट आई कैन एश्योर। अब बात आती है टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस। देखिए आप डेली पढ़ रहे हैं, आपके जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट देने ही है। सर कहां से दे चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट? भैया हमारी CTC अवेलेबल है। आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज ब्लैक फ्राइडे सेल का प्राइस मैं अभी आपको रिवील करने वाला हूं। पहले आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दूं। एक बात ध्यान रखना, अभी फुल सिलेबस टेस्ट आपने नहीं देने हैं। फुल सिलेबस टेस्ट आप देंगे जनवरी से, जनवरी मिड से आप फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू करना। शुरू में इनिशियली वीक में 1 देना, फिर फरवरी में वीक में 2 कर लेना, फिर मार्च में जाके वीक में 3 कर लेना, अप्रैल में जाके वीक में, अप्रैल मिड तक वीक में 3 ही रहने देना, 4 कर लेना या फिर, और अप्रैल मिड के बाद बेटा अप्रैल मिड से लेकर अप्रैल एंड तक आपको डेली 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको डेली 1 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, और 30 अप्रैल के बाद कोई भी टेस्ट नहीं देना है, बात खत्म। आपका प्रोबेबल डेट जो नीट एग्जामिनेशन की होगी वो फर्स्ट संडे ऑफ मई होगा। वो फर्स्ट संडे ऑफ मई जो मई वाला वीक है, उसको आपने जो टेस्ट में गलतियां की हैं बेटा, उसका जो आपने एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस के रिवीजन में दीजिएगा 1 हफ्ता। वहां पर कोई बहुत बड़ा तीर आप नहीं मार लोगे बेटा। ध्यान रखना, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट का एनालिसिस करना है। टेस्ट का एनालिसिस आप जितने बेटर तरीके से करोगे उतना बेटर आपका रैंक आएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है।
तो अभी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना है, मैंने बता दिया चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट आप हमारी सीटीसी या एनएनटीएस में आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, है ना। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है टेस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट एनालिसिस भी बता दूं तो वो भी मैं बेटा आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पता रहना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या चाह रही है। तो आप कॉमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अब ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में आपको मैं बता देता हूं, जैसा कि आपको बताया अप टू 60% ऑफ मेरे भाई लोग आपको यहां पर ऑफ मिलने वाला है। कोर्सेस का प्राइस मैं आपको बता देता हूं, विश्वास बैच ओनली 3000 रुपीज, सारे सब्जेक्ट सारी डीपीपी इसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगी। आप जाके विश्वास बैच के फीचर नीट कागजी एप्लीकेशन पे देख सकते हो, जो आपको यहां पर भी दिख जा रहे होंगे, आप जाके परचेस कर सकते हो। चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप XYZ किसी भी कोचिंग के हो भाई, ये मस्ट है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। 10,000 से ज्यादा बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और वो बेटा उन बच्चों से आगे हैं जो इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 349 आपको यहां चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। फाइटर बैच आपको 349 में मिल जाएगा, एनएनटीएस 349 में मिल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट भी आपको 349 में मिल जाएंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट पैकेज जो हमारा 21 नवंबर को रात में 9 बजे से लेके 10 बजे तक, सॉरी मैंने शायद 8 से 9 कह दिया था पहले, 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपका वैलिड रहने वाला है। आप बच्चों यहां पर जाकर बाय आउट कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा 21 नवंबर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। दिस इज आदित्य जैन साइनिंग ऑफ। बेटा आप बस कमेंट में इतना बता दीजिएगा आपको जो भी गाइडेंस चाहिए है, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू आर बेस्ट गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।